We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सियम 4 मिशन या AX4 की, जो एक बहुत ही खास प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। ये मिशन एक्सियम स्पेस, SpaceX और नासा के कोलैबोरेशन से होने जा रहा है। इसकी लॉन्च जून 2025 में कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से प्लान की गई है। ये SpaceX Falcon 9 ब्लॉक 5 रॉकेट का यूज करेगा और क्रू ड्रैगन C213 स्पेसक्राफ्ट को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा। इंटरेस्टिंगली, C213 क्रू ड्रैगन का 5वां और आखिरी स्पेसक्राफ्ट होगा और इसकी ये पहली फ्लाइट होगी। ये मिशन लगभग 2 से 3 हफ्ते तक चलेगा। चलिए अब बात करते हैं इस मिशन के क्रू की। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं। सबसे पहले कमांडर पेगी विटसन, जो एक्सियम स्पेस के एम्प्लॉय हैं। पायलट शुभांशु शुक्ला, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो से हैं। और मिशन स्पेशलिस्ट स्कॉस, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA पोलैंड से हैं। और टिबोर कापू, जो हंगेरियन स्पेस ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस मिशन की सबसे बड़ी बात यह है कि शुभांशु शुक्ला इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट होंगे जो स्पेस में फ्लाई करेंगे। ये मिशन इंडिया, पोलैंड और हंगरी के लिए 40 साल से ज्यादा के समय में पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है और टोटल में दूसरा। हर देश ने पहले सोवियत एरा इंटरकॉस्मोस मिशन में हिस्सा लिया था। AX4 मिशन इंडिया कि इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, स्पेशली इसरो के गगनयान इनिशिएटिव के लिए बड़ा माइलस्टोन है, जहां गगनयान इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट क्रूड प्रोग्राम है। AX4 इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को कमर्शियल मिशन पर ISS तक जाने का पहला मौका दे रहा है। शुभांशु शुक्ला इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूशंस द्वारा डेवलप किए गए कई एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे, जिसमें स्क्रीन यूज के कॉग्निटिव इफेक्ट्स, माइक्रोबियल अडैप्शन, मसल एट्रोफी और माइक्रो ग्रेविटी में फासलों की रेजिलियंस जैसी स्टडीज शामिल हैं। इसरो द्वारा कोऑर्डिनेट किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स में शामिल हैं स्पेस माइक्रोएल्गे, जो ISS में माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन का एडिबल माइक्रोएल्गे पर असर दिखेगा। मायोजेनेसिस, जो मसल रीजनरेशन पर मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स के असर का अध्ययन करेगा। स्प्राउट्स, जो स्पेस में सैलेड सीड्स की स्प्राउटिंग और क्रू न्यूट्रिशन से उसकी रिलेवेंस देखेगा। वोएगर टार्डिग्रेड, जो यूटिग्रेड पैरा माइक्रोबेशियस SP BLR स्ट्रेन की सर्वाइवल, रिवाइवल, रिप्रोडक्शन और ट्रांसपिटोम को स्पेस में स्टडी करेगा। वोएगर डिस्प्लेस, जो माइक्रोग्रेविटी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस के साथ ह्यूमन इंटरैक्शन को एनालाइज करेगा। कायनोबैक्टीरिया इन माइक्रोग्रेविटी और फूड क्रॉप सीड्स इन माइक्रोग्रेविटी, ये सब एक्सपेरिमेंट स्पेस में जीवन और कृषि के लिए नए रास्ते खोलेंगे। AX4 हंगेरी के लिए भी खास है, क्योंकि ये सोवियत यूनियन के पतन के बाद उसका पहला एस्ट्रोनॉट ले जाएगा। हंगरी भी ESA का हिस्सा है, लेकिन हुनर यानी कि हंगेरियन टू ऑर्बिट मिशन को हंगेरियन स्पेस ऑफिस HSO ने ESA से बिल्कुल इंडिपेंडेंट डेवलप किया है। हुनर को 2021 में अनाउंस किया गया था और टिबोर कापू को 247 एप्लीकेंट्स में से इस मिशन के लिए चुना गया है। इसे बैकअप एस्ट्रोनॉट गोला सपोर्ट कर रहे हैं। कापू एक मैकेनिकल इंजीनियर और रिक्रिएशनल स्काई डाइवर हैं, जबकि क्रिजनेई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एमेच्योर स्टीप चेज रेसर हैं। दोनों ने अप्रैल 2025 में नासा ट्रेनिंग पूरी की। यूनर मिशन का अपना अलग पैच भी है, जिसमें कॉसो दरवाज और 4 सितारे हैं। पोलैंड के लिए AX4 1978 के बाद उनका पहला क्रूड मिशन है। पोलिश स्पेस एजेंसी यानी कि POLSA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA ने एस्ट्रोनॉट के लिए इग्निस मिशन पर पार्टनरशिप की है। वो कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन पर जाने वाले दूसरे ESA एस्ट्रोनॉट हैं। उनके पेलोड सूट में टेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस के एक्सपेरिमेंट्स शामिल हैं। इग्निस मिशन का भी अपना एक अलग पैच है, जिसमें पॉलिश कलर्स में एक ईगल है और ओरला पर्क माउंटेन रेंज के कॉन्टोर्स के साथ स्ट्रैटम कॉन्स्टेलेशन
की स्टाइलाइज्ड डिपिक्शन है जो जोहानस हेविलियस को ट्रिब्यूट है, जिन्होंने इस कॉन्स्टलेशन का नाम दिया था। मिशन का नाम इग्निस है, जो लैटिन में आग होता है। इग्निस मिशन के तहत कई एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। एस्ट्रो मेंटल हेल्थ, जो एस्ट्रोनॉट्स के मेंटल हेल्थ पर आइसोलेशन टेक्नोलॉजी और नेचर से लिमिटेड कांटेक्ट के असर को स्टडी करेगा। एस्ट्रो परफॉर्मेंस मॉलिस्टेक्स्टर्स, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के सॉफ्ट टिश्यूज पर स्पेस फ्लाइट का असर का अध्ययन करेगा। ईईजी न्यूरो फीडबैक, जो एस्ट्रोनॉट की मेंटल रेजिलियंस और फोकस के लिए होगा। इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफी टेस्टिंग करेगा। ह्यूमन गट माइक्रोबिशिया स्पेस फ्लाइट के दौरान डाइजेस्टिव सिस्टम्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी में चेंजेस को स्टडी करेगा। इम्यून मल्टीकॉमिक्स, जो स्पेस एनवायरनमेंट के जीन एक्सप्रेशन और डीएनए मेथिलेशन पर असर देखेगा। लेपर्ड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, जो ऑर्बिट में एआई बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। एमजीन इन लियो Radmon on ISS space volcanic algae stability of drugs wireless and yeast gene की टेस्टिंग करेगा। तो इस मिशन पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।